सुप्रभात मित्रों। कल सारा दिन बारिश में हम लोगों ने ट्रैकिंग करी, बहुत सारा कष्ट देखा, कपड़े गीले हुए, गाड़ी गीली हुई, शूज़ गीले हुए, बहुत कुछ हुआ। बट कल पार्वती कुंड के हम लोगों ने दर्शन किए और आज की सुबह का हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था और रात को प्रेयर करके हम लोग सोए थे कि शिव जी कल सुबह बिल्कुल क्लियर दर्शन हमें होने चाहिए। तो शिव जी ने ये कृपा करी है कि कल यहाँ पे बर्फ़ बहुत कम थी, आज ज़्यादा स्नोफॉल के साथ, ज़्यादा बर्फ़ के साथ हमको आदि कैलाश जी के दर्शन होंगे। तो होल्ड योर ब्रेथ। अब वो मोमेंट है जहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर आदि कैलाश के दर्शन हम लोग कराने जा रहे हैं। तो ये देखिए, तो हम अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझते हैं कि हमको इतने अच्छे दर्शन यहाँ पे हो गए। तो इसी के साथ हम लोग एक साथ बोलेंगे हर हर महादेव। ये देखिए कहाँ पर है, देखो ये सारी बर्फ है। ये हमारी, ये देखो, ये देखो बर्फ जम गई सारी। और गाइस सबसे बड़ी बात, आप देख रहे हो पीछे कितनी बढ़िया धूप निकल आई है और हम लोगों ने अभी मुंह भी नहीं धोया, ब्रश भी नहीं करा। हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कपड़े भी हमारे बहुत ज़्यादा गीले हैं। और नाउ थैंक्स टू शिव जी जिन्होंने हमको मौका दिया यहाँ पर, इधर आओ ना, जिन्होंने हमको मौका दिया, अपने इतने अच्छे दर्शन दिए। और उसके बाद अगर मैं किसी का थैंक्स करना चाहूँगा तो मेरी इस ओवरलैंडिंग व्हीकल का, जिसकी वजह से, जिसका नाम हमने बीस्ट रखा है, जिसकी वजह से हम इतनी कठिन परिस्थितियों में भी ओवरलैंडिंग कर पाते हैं। मतलब रात भर हम लगभग -3 तक टेम्परेचर गया होगा, उस टेम्परेचर में है इस गाड़ी में सोए। इसके ऊपर अभी भी शायद कहीं ना कहीं बर्फ़ जमी होगी, क्योंकि बर्फ़ जमी हुई थी हम जब सुबह उठे थे। ये जगह हल्की हल्की सी आपको दिख रही हो, ये यहाँ पे हमारी वाइट गाड़ी है इसलिए दिखाई नहीं देता, इधर भी बर्फ़ जमी हुई थी टोटल। तो कुल मिला के ये है हमारा वो बीस्ट जिसने हमारा हर सपना साकार किया है। और ये है वो नाम जो एक असली ओवरलैंडिंग और असली कार कैंपिंग को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है और हमेशा आपको रियल ओवरलैंडिंग दिखाता रहा है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर एफर्ट्स। अभी हम लोग उधर चाय पी के आए हैं, ब्रश व्रश हमने कर लिया है। अब हमारा प्लान ये है कि हम लोग अगर आदि कैलाश में आए हैं तो हम लोगों ने पार्वती कुंड कर लिया था, आदि कैलाश के दर्शन हमने भी किए और आपको भी कराए। और अब रह जाता है गौरी कुंड। तो मौसम फिर से आप देख सकते हो ऊपर बादल हो गए, ख़राब है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी अगर हम गौरी कुंड करे बगैर यहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं भगवान फिर आगे मौका मिलता है या नहीं मिलता है, तो हम उसको करके ही जाएंगे, ये हमने ठान लिया। हमारे कपड़े गीले हैं, जैकेट सूखी नहीं है, बट उसका हमने सॉल्यूशन ये निकाला है कि हमारा जो वाटरप्रूफ जो रेन जैकेट्स होती हैं वो बहुत मोटी हैं, तो हम उनको पहन के जाएंगे, वो हमको सर्दी से बचा लेंगी। तो फ़िलहाल का यही प्लान है। और रही ये देखिए, हमने अपना किचन सेटअप जब से यहाँ आए हैं हमने खोला नहीं है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इतने दुर्गम इलाकों में आके भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद कुकिंग कर रहा हूँ तो मैं इन लोगों के साथ जो सर्वाइवल कर रहे हैं सामान बेच के अपना बेईमानी करूँगा। इसलिए ऐसे स्थल पर आके मुझे लगता है कुकिंग नहीं करनी चाहिए। जबकि अब धूप निकल चुकी है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। स्टिल मुझे ये लगता है कि अगर मैं 500-1000 रुपये इनको दे के जाऊँगा तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी कुकिंग के वीडियोस तो बहुत से आते रहते हैं, आपको पता है हमारे हर वीडियो में कुकिंग होती है, हम कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे आके मेरे को ऐसा लगता है कि इनको भी कमाने का मौका देना चाहिए जो ऐसी हार्श कंडीशंस में यहाँ पर हमारे लिए बैठे हैं।
आज मैं आदि कैलाश जी, शिव जी, पार्वती जी, इनके सामने खड़ा होकर इनके आशीर्वाद से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी जगह पर इस टाइम हम लोग ऑलमोस्ट 15,000 फीट पे हैं। इनकी आशीर्वाद से, ये ज़रूर कहूँगा, मैं घमंड नहीं करूँगा इस बात का, इनके आशीर्वाद से मैं ऐसी ऐसी लोकेशंस पे जाऊँगा जहाँ मैं ये कह सकूँ कि मैं टॉप 10 में से एक हूँ जो इस लोकेशन तक पहुँच पाए। कहना तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अकेला पहुँचा हूँ खुद, बट ऐसी जगह पे जाऊँगा जहाँ पर सिर्फ लोग, दुनिया में 8-10 लोग पहुँचे हों, और वो भी अपने भारत देश के अंदर। मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है आप देख सकते हो, यहाँ पर जो छोटा कैलाश के, आदि कैलाश जो छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता था, मैं मेन आपको बताना चाहूँगा 6,310 मीटर की ऊंचाई पर ये है। तो यानी कि अप्रॉक्स 21,000 फीट, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स 21,000 फीट के ऊपर हमारे महादेव जी विराजमान हैं। तो अब चलते हैं आगे अपने सफ़र में गौरीकुंड की तरफ। इस पॉइंट से आपको ये किलोमीटर्स भी दिखाते जाते हैं, इन्फॉर्मेशन पूरी देते हैं। ऊटी 16, नाबी रोंगकोंग 33, गुंजी 36, और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है, एट आदि कैलाश एवरी स्टेप इज़ ए प्रेयर, एवरी ब्रेथ अ मेडिटेशन। और अब सामने ये एक मंदिर आया है और बहुत बड़ा त्रिशूल बनाया है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे, क्या कहते हैं, अपना गौरीकुंड की तरफ जाने के लिए। और ये यहाँ पे जो हमारी करंट हाइट है, वेलकम टू आदि कैलाश, वो है 14,700 फीट। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो जी हम सुबह से अलग अलग जगह पर जूम कर करके देख रहे हैं। तो एक तो ये सामने आपको हमारी नज़र में ये शिवलिंग है, और इसके राइट पे अगर आप देखोगे, मैं अब उंगली नहीं आ रही मेरी इसमें कैमरा में, ये जहाँ से जहाँ हल्की से दिख रही है, ये आकृति आपको कुछ मैं एक फ़ोटो क्लिक करूँगा, वहाँ पे मार्क लगाऊँगा, आपको ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पे नंदी जी बैठे हैं और उसके पास शिवलिंग है। और एक बहुत एक्सक्लूसिव फ़ोटो खींची है मैंने, वो भी मैं डालूँगा, जिसमें कि शिव जी बैठे हैं और साथ में त्रिशूल है। ऐसी आकृति मैं आपको एक्सक्लूसिवली अपने इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये व्हीकल कैसा है, ये देखिए, पोलारिस। भाई साहब पीछे शॉकर वगैरह देखो, इसके सस्पेंशन देखो इसके, भाई साहब क्या चीज़ है, मतलब यहाँ तो मज़े ही मज़े आ रहे हैं। ये एक मंदिर है बिल्कुल आदि कैलाश के सामने, यहाँ हम लोग जाएंगे और थोड़ी देर बैठते हैं अंदर। चलिए आपको भी साथ के साथ दर्शन कराते हैं। जय शिव शंकर। तो ये है मंदिर, यहाँ पे शिवलिंग जी स्थापित हैं, और ये हमारे नंदी जी बैठे हैं। कुछ देर हम यहाँ पे अब बैठेंगे। पहले तो बेल बजाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठने वाले हैं और थोड़ी देर हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये उल्टा त्रिशूल है, यूं जा रहा है और यूं आ रहा है, और जो पीछे से दिखाया था वो बड़े साइज़ का था। और यहाँ पे अगर आप देखो, ये आँख और ये सूंड, ये आपको गणेश जी की आकृति दिखेगी। प्लीज़ इसको पॉज करिएगा, तो ये आपको त्रिशूल भी दिखेगा और गणेश जी की जो आकृति है वो भी दिखेगी। जस्ट इमेजिन दिस, ये आँख है और ये नीचे सूंड है, और ये दिख रहा है आपको, ये इसको गणेश जी की आकृति के नाम से जाना जाता है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गौरीकुंड। ये सामने बोर्ड दिख रहा है आपको, और इसके पीछे गौरीकुंड है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये देखिए, ये है गौरीकुंड। तो
दिस इज़ द एंड पॉइंट फॉर ट्रैकर्स। इसके आगे आप नहीं जा सकते। तो अभी पूजा करते हैं वहाँ पे जाके ना, माथा टेकते हैं। ठीक है सब कुछ ऑल सेट। अच्छा वो जो मेन कुंड तो वही है ना, वो पीछे है। हाँ वो चलते हैं अभी। अभी हम जा रहे हैं गौरी कुंड की तरफ। ओके, खतरनाक रास्ता है। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गौरी कुंड। चलो तो जी इस वक्त आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हो, हम लोग गौरी कुंड के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं। यहाँ तक आने के लिए ट्रैकिंग है जो वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बहुत टफ है। बट यहाँ आके आपको जो थकान होगी वो आपकी बिल्कुल मिट जाएगी और बहुत सुकून भरी जगह है ये। तो अब हमारा वापसी का टाइम हो गया है, यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम बारिश या स्नोफॉल हो सकता है। तो गाइज़ अभी हम नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतरते टाइम अब मैं आपको दिखाता हूँ पार्वती मुकुट। अब उस पर पूरी धूप पड़ रही है, बिल्कुल क्लियर विजिबल है। ये सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हो ये पार्वती मुकुट के नाम से जानी जाती है। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ये घोड़े वाले होते हैं या खच्चर वाले होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि हम लोगों की सोच ऐसी है कि ये लोग 3000 रुपीज़ अभी इस टाइम, और सीज़न में शायद इससे भी ज़्यादा होते होंगे, 3000 रुपीज़ पर पर्सन मतलब पर घोड़ा जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि जैसे कि किसी के 4 बंदे हैं फैमिली में तो उस घोड़े वाले ने 12,000 रुपये कमा लिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनके पास नंबर्स होते हैं घोड़े के, उनके टैग लगा होता है। तो हर घोड़े का और हर जो चलाने वाला है उसका नंबर दूसरे या तीसरे दिन आता है। तो सबको इक्वल वो मतलब काम मिल पाए इसलिए ऐसा होता है। और ना ही ऐसा है कि खच्चरों के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है। जो खच्चर एक दिन में 2 या 3 राउंड लगा चुका है उसका नंबर 2 दिन बाद आएगा। तो कोई कई लोग ऐसी टिप्पणी भी कर देते हैं कि खच्चरों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है, मुश्किल से इनकी आजीविका चलती है और घोड़ों को जो रिक्वायर्ड रेस्ट होता है वो उनको मिलता है। और बाकी साथ में उनके साथ घास है और कॉर्न्स और छोले लेके चल रहे हैं। हाँ, उनके पास जो बैग होता है हाँ उसमें सारा अनाज वगैरह उनके लिए, घोड़ों के लिए है। बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर करते हैं। बाकी शिव जी की कृपा है, यहाँ पे ग्रास लैंड भी है तो इनको अच्छी घास और पानी की सुविधा शिव जी खुद ही दे रहे हैं। तो भाई लोगों फाइनली हमारी आदि कैलाश की यात्रा हुई ख़त्म और हम अब बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ, उत्तराखंड के लोअर एरिया में। लोअर एरिया में मतलब वही 7000 फीट से नीचे तो नहीं जाते हम। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको अब बताता हूँ कि मेरी 100 दिन की यात्रा आदि कैलाश में समाप्त हो गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी का जिन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी। परिवार से दूर रहा, इमोशनल माहौल हुए, ब्रेकडाउन्स हुए, गाड़ी के ब्रेकडाउन्स हुए, हमारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स हुए, बहुत कुछ हुआ। बट शिव जी की कृपा से हम लोग ये चैलेंज पूरा कर पाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सफ़र में और आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं और आपको अपनी अगली लोकेशन और अगला प्लान हमारा क्या होने वाला है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी वीडियो में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ पर मैं पूरा मेरे एक्सपेंसेस वगैरह क्या हुआ, कितना हुआ, क्या क्या खर्चा आया, सब कुछ पूरी डिटेल इस 100 डेज की ट्रिप का आपको डिटेल में दूंगा। सी बकथॉर्न उपलब्ध है, सी बकथॉर्न का जूस उपलब्ध है, ठीक है। आदि कैलाश होम स्टे,
यहाँ पर सी बकथॉर्न उपलब्ध है और ये है सी बकथॉर्न का पेड़। ये लगा, ये जो आप देख रहे हो सामने, ये सी बकथॉर्न का पेड़ है। इसका जूस बनता है और इसकी खासियत क्या होती है ये हमको बिल्कुल नहीं पता है। एक बार और थोड़ा ना, ये है सी बकथॉर्न का जूस। ये सिरप दोगे आपने? इसको पीना कैसे होता है? पानी में मिला के? और कितना क्वांटिटी होनी चाहिए? आधा ढक्कन 1 गिलास पानी। आधा ढक्कन 1 गिलास पानी। और सर्दी गर्मी का चक्कर तो नहीं कि सर्दी में खाना, गर्मी में? तो इसके अंदर पानी न पड़े बोतल के अंदर, आप 2 साल भी फ्रीज में रखने की जरूरत। पूरा साल पी सकते हैं मतलब? कभी भी पी सकते हैं, गर्मी। ग्लो फेस के लिए भी बहुत अच्छी चीज है ये, विटामिन सी। इसको जो है सी बकथॉर्न करके आप सर्च कर लेना गूगल में, सारा बताएगा। डायरेक्ट लगाना है ऐसे मुंह पे? नहीं, पीना है। अच्छा, पीने से ही सब कुछ होगा, लगाना नहीं कुछ भी? लगाना नहीं, पीने। भाई लोगों, रास्ते में एक सीन देखा जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इस पत्थर पे, चट्टान पे धीरे धीरे आप देखेंगे अगर, तो ये भेड़ें ऊपर चढ़ रही हैं। ये देखिए, दिखाई दे रहा ना आपको? ये देखिए, ये ऊपर तक पूरी लाइन है, ये जितनी आपको दिख रही है। ये देखिए कितनी बड़ी लाइन है और पीछे एक कुत्ता जा रहा है। और कितनी दूर है ये देखिए। अब ये देखिए, यहाँ से आपको दिखना इम्पॉसिबल है, दिख नहीं सकती हैं आपको, इतनी ऊंचाई पर हैं इस टाइम। तो गाइस, अभी हम हैं किसी अनजान जगह पर, जहाँ पर हमारे एक अनजान दोस्त ने हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया है। और चारों तरफ का माहौल कुछ ऐसा है कि मतलब हर तरफ वो है, क्या कहते हैं, ग्राउंड है छोटा सा और झाड़ी सी है। और सामने एक इधर वाटरफॉल है, वो सुबह दिखेगा। तो एनी हाउ आज हमें रोड के किनारे एक अच्छी लोकेशन मिल गई जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, बट स्टिल हम लोग लोकेशन ढूंढने में कामयाब हो गए। तो अभी क्योंकि हमारी ये जर्नी है बड़ी वो रही थकाने वाली, तो हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ये अपना खाना खाएंगे और सो जाएंगे और आपको मिलेंगे कल सुबह।